मगरबी बंगाल के नादिया ज़िले में एक मुस्लिम नौजवान ने इंसानियत की शानदार मिसाल पेश करते हुए रमज़ान में रोज़े की हालत में एक हिंदू मरीज़ा की जान बचा ली। 27 साला नसीम मलिता ने किडनी की बीमारी में मुब्तला मरीज़ा संगीता घोष को खून देकर उसकी जान बचाई। इतवार के रोज़ संगीता घोष की तबीयत अचानक बिगड़ गई और फौरी तौर पर खून की ज़रूरत पड़ी। उनके बेटे संजीव घोष ने इमरजेंसी ब्लड सर्विस यानी कि ABS से रब्ता किया। ABS ने अपने अदाकार खून देने वाले नसीम को कॉल की। उस वक्त नसीम रोज़े से थे और दोपहर की नमाज के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिला झिझक अस्पताल पहुंचकर खून दिया और मरीज़ा की जान बचा ली। तेलंगाना में फोर्ट वरंगल के करीब एक फार्म में आतिशबाजी के हादसे में 500 भेड़ बकरियां हलाक हो गए। ये वाकया मिट्टी कोटा के करीब पेश आया। फार्म के मालिक लक्ष्मण की शिकायत की बुनियाद पर वरंगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकामी लोगों की जानिब से इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। हुकाम इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया वाकया हादसाती था या आग जानबूझकर लगाई गई। बकरियों के मरने से तकरीबन 30 लाख रुपए का नुकसान का तखमीना लगाया गया है। इत्तलात के मुताबिक शुबा है कि शरपसंदों ने एक शेड को आग लगा दी। इत्तेफाक से अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही शेड से 12 भेड़ें चुरा ली गई थी और आतिशबाजी के ताज़ा वाक़ये से ये शुबा पैदा हुआ है कि लक्ष्मण को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक मुसाफिर की पुरस्कार मौत होने से सनसनी फैल गई। फ्लाइट के लैंडिंग करने के बाद जब मुसाफिरों को उतरने के लिए कहा गया तो एक शख्स अपनी सीट से नहीं उठा। अमले ने करीब जाकर देखा तो वो बेहरकत था। डॉक्टर की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिर को मुर्दा करार दिया। इत्तलात के मुताबिक फ़्लाइट सुबह 8:10 पर लखनऊ पहुंची थी। जब मुसाफिरों को सीट बेल्ट खोलने और उतरने की हिदायत दी गई तो आसिफुल्ला अंसारी नामी मुसाफिर सीट पर ही बैठे रहे। जब अमले ने उन्हें झिंझोड़ा तो भी कोई रद्दअमल नहीं मिला। डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। इब्तिदाई जांच में शुबा है कि मुसाफिर की मौत दौरान सफ़र ही हो गई थी। उनकी सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी, जिससे अंदाजा होता है कि वो दौरान परवाज़ ही इंतकाल कर गए। मौत की असल वजह जानने के लिए नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तेलंगाना के महबूब नगर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद जो मस्जिद के तोगरे लेने के लिए मुंबई गए थे, वापसी के दौरान जहीराबाद हाईवे पर एक अलमनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में ख्वाजा फिरोजुद्दीन मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 4 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये अफराद शहरी के बाद महबूब नगर के लिए रवाना हुए थे कि रास्ते में जहीराबाद हाईवे पर उनकी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई और जख्मियों को फौरी तौर पर हैदराबाद के उस्मानी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने हिंदी फिल्म छावा पर जल्द से जल्द पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने हिदायतकार, प्रोड्यूसर और फिल्म राइटर पर कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान औरंगजेब को अपना रहनुमा नहीं मानता, उनको हम सिर्फ एक बादशाह मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मौलाना ने वज़ीर दाखिल अमित शाह को ख़त में दरख्वास्त की है कि फिल्म छावा जब से रिलीज़ हुई है तब से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। फिल्म छावा में औरंगजेब बादशाह की छवि को हिंदू मुखालिफ दिखाकर नौजवानों को मुश्ताल किया गया और भड़काया गया। यही वजह है कि जगह जगह हिंदू तंजीमों के लीडर औरंगजेब बादशाह की ज़िमन में नफरत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं और उसी की वजह से 17 मार्च को नागपुर में फ़िरक़े वाराना फसादात हो गए, जो निहायत ही अफसोसनाक है। जुमेरात की रात हैदराबाद के पत्थरगट्टी मार्केट में कमान का स्लैब गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पत्थरगट्टी कमान में आनंद भवन के सामने एक स्लैब गिर गया। जख्मियों में से 4 को उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर को असर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद आवाम में तशवीश पैदा हो गई। इस वाक़े के बाद मुकामी MLA ने इलाके का दौरा किया और हादसे के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाकया जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान पेश आया। उनका कहना था कि हुक्काम ने इसको सही तरीके से नहीं बनाया, जिसकी वजह से स्लैब गिर गया और वहां से गुजरने वाले जख्मी हो गए। उन्होंने GHMC कमिश्नर पर जोर दिया है कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी इंचार्ज हैं, मरम्मत के काम की जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उनका मजीद कहना था कि माजी में भी इस तरह के वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरों से मरम्मत के काम के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तारीखी इमारतों की बहाली के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और अगर उनकी मरम्मत में इस तरह की बेज़ाब्तगियां हैं तो हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
कर्नाटक असम्बली ने अक़लियतों के लिए सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन का बिल मंजूर कर लिया। इस तरमीम के तहत मुस्लिम ठेकेदारों को 2 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 4% कोटा दिया जाएगा। इसके अलावा विद्रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी 100% इजाफे का बिल पास कर दिया गया। असम्बली में कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट 1999 में तरमीम करते हुए मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% रिजर्वेशन का फैसला किया। इस बिल के मुताबिक अब अक़लियती ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में मखसूस हिस्सा मिलेगा। बिल पास होने के बाद वज़ीर आला समेत विज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा किया गया। वज़ीर आला का माहाना मुआवजा 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि विज़रा की तनख्वाह 60,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी गई। उनके भत्ते में भी 4.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए। इसके अलावा अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल की तनख्वाहें भी दुगनी कर दी गई है। ये फैसला अरकान असम्बली के माली दबाव और साल 2022 में तयशुदा तनख्वाहों में इजाफे के इल्तिवा के बाद किया गया। हज़ब इख्तिलाफ ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की और असम्बली में हंगामा आराई की, ताहम बिल को मंजूरी दे दी गई। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए आइंदा साल से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा का मकसद बीआरएस को इख्तिदार में वापस लाना होगा। फिल वक्त वो अदला का दौरा कर रहे हैं और रवा साल दिसंबर तक वो अदला के दौरे में मसरूफ रहेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रोग्रामों को गाँव की सतह तक पहुँचाते हुए बीआरएस को मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से जो भी अवामी तहरीक या प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, इस पर अवाम की जानिब से काफी मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। केटीआर ने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस का दोबारा इख्तिदार में आना यकीनी है। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक हो गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक 32 साला मोहम्मद मकसूद हुसैन साकिन बाग़ जहाँ आरा के वालिद ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि वो सऊदी अरब में सड़क हादसे में जाँ बहक उनके बेटे की मैयत को वापस लाने में मदद करें। मकसूद हुसैन 6 माह से रियाद में डिलीवरी राइडर के तौर पर काम कर रहे थे। कल वो किंग सऊद मेडिकल सिटी के करीब एक मुहलिक हादसे का शिकार हो गए। उनकी नाश इस वक्त शोमेसी गवर्नमेंट अस्पताल के मुर्दाखाना में महफूज है। हादसे में जवां साल फर्जंद के इंतकाल की इत्तला मिलते ही उनके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रमज़ान मुबारक के तीसरे दहक के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में खरीदारी की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। रमज़ान की खरीदारी से मुतालिक अवामी जुनून का फ़ायदा उठाते हुए जाली करेंसी नोटों के जरिए धोखाधड़ी का चलन आम होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कई शिकायत मौसूल हुई है कि रमज़ान की शॉपिंग के मौके पर सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजिरीन अवाम को जाली करेंसी नोट हवाले कर रहे हैं। शॉपिंग की गड़बड़ में लोग इस बात का पता चलाने से कासिर रहते हैं कि आया नोट असली है या जाली। बताया जाता है कि रमज़ान के कारोबारी हुजूम से फ़ायदा उठाकर जाली करेंसी नोट फैलाने वाले ग्रुप्स मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की मदद हासिल करते हुए धोखाधड़ी का नया स्कैम शुरू कर दिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया है कि तेलंगाना का कुल जमाती वफ्द वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अनक़रीब दिल्ली का दौरा करेगा, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को पार्लियामेंट से मंजूरी की दरख्वास्त की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए असम्बली में बिल मंजूर किया है। एससी ज़ुमरेबंदी के हक़ में अलहदा बिल मंजूर किया गया। दोनों बिल्स पर अमलावरी के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तमाम अहम सियासी पार्टियों के कायदीन के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त तलब करते हुए मकतूब रवाना किया गया। उम्मीद की जा रही है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए वक्त देंगे। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर से रब्त में रहें और मुलाकात का वक्त तय करें। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी पार्टियों से ख्वाहिश की है कि कुल जमाती वक्त में शामिल होकर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को पार्लियामेंट की मंजूरी के हुसूल में मदद करें।